कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। 20 लोगों को मारा, पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के। ये पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना। जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए। जैसे पाकिस्तान पूरे देश, पूरे विश्व में मतलब बदनाम है कर आतंकवाद रखा है ना भाई, हम क्यों करें? आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। वो पहाड़ों में से निकल के जा रही है, आप रोक लोगे? अगर हिम्मत है तो रोको उसे। 4000 एकड़ जमीन, किलोमीटर जमीन चाइना ने दबा रखी है। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत है? लड़िए ना चाइना से, वो बराबर का मुल्क है, लड़िए। अब छोटे बच्चे को दबा रहे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। आपको दाल रोटी उससे चल रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। एक मजहब को, एक मुल्क को आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हम हिंदुस्तान। अरे अंकल, वो ना सोफिया अंसारी का आपने नाम सुने है ना? वो हिंदुस्तान की है ना, लेकिन पाकिस्तान को मारा ना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर। तो हम हिंदुस्तान के भी साइड हैं और पाकिस्तान के भी साइड हैं, पाकिस्तान के साइड क्यों है? क्योंकि दोनों में ही लोग रहते हैं। जाहिर सी बात है, दोनों के साइड होंगे ना। मोहम्मद साजिद। साजिद साहब, पाकिस्तान को जैसे मुंहतोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने, कैसे देख रहे हैं आप? अच्छी बात है, मुंह तोड़ जवाब दिया भारतीय सेना ने। भारतीय सेना कह रही है कि हम आतंकवाद के खिलाफ ऐसे ही लड़ाई जारी रखेंगे। हाँ, अच्छी बात है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रखनी चाहिए। आतंकवाद और भी तो बहुत तरीके का, सबको देखना चाहिए, एक अकेला पाकिस्तान थोड़ी है। और भी है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, इंडिया के अंदर भी जो आतंकवादी है उनको भी खोद के निकालना चाहिए। यही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ। इंडिया के अंदर जो आतंकवाद है उसको भी खोद के निकालना चाहिए। एक मजहब को, एक मुल्क को आतंकवाद के नजरिए से नहीं देखना चाहिए। नहीं देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान ये तो आप मानते हैं कि आतंकवाद फैलाता है? नहीं, हम तो नहीं मानते। आप भी फैला सकते हो, आपके माथे पे लिख तो नहीं रहा। जी बिल्कुल। नहीं दिख रहा ना, आप कभी भी कहीं भी आतंकवाद फैला सकते हो। मैं तो नहीं मानता पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है। जैसे अमेरिका भी तो फैला सकता है ना भाई, जी। लंदन भी फैला सकता है। अमेरिका ने तो पाकिस्तान में आके लादेन को भी मारा था। तो वो उसका मसला था ना, अमेरिका का, हमारा तो नहीं था। अमेरिका का और लादेन का मसला था, तो वो भी आतंकवाद फैलाता। जरूरी तो नहीं लादेन आतंकवादी था। आप कैसे कह सकते हो लादेन आतंकवादी था? अमेरिका के कहने से आतंकवादी था ना, अमेरिका के कहने के बदौलत था। हम कह रहे हैं अमेरिका आतंकवादी, आप मानोगे? आपको क्या आप मानोगे? आतंकवादी बताते हैं? नहीं, हम तो नहीं मानते लादेन आतंकवादी था। क्या आतंकवाद था उसका? अपनी जाति लड़ाई के लिए अगर कोई आवाज उठाएगा वो आतंकवादी है। अगर आप मेरे पे जुल्म करोगे, तशद्दुद करोगे और मैं आपके खिलाफ लड़ूंगा तो मैं आतंकवादी हूँ। आप बताइए, तो क्या लग रहा है? आप 10 जने इकट्ठे हो जाओ, मैं अकेला हूँ तो मैं आतंकवादी हूँ। अगर मैं आपका मुकाबला करूंगा मैं आतंकवादी हूँ। आप बताइए, आपको 10 जने यहाँ मारने लगे हैं, झगड़ने लगे हैं, आपके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए हैं। क्या लग रहा है कि मतलब भारत ने बेरहमी की थी पाकिस्तान के ऊपर? जैसे नहीं, इस चीज का हमें कोई मतलब नहीं, बेरहमी करी क्या करी। अगर उधर से बेरहमी हुई है तो इधर से भी रहम की कोई गुंजाइश नहीं करनी चाहिए। 26 लोगों को मारा। पुख्ता सबूत है, 26 लोग मारे हैं, पुख्ता सबूत है, दिखा सकते हो। वो 26 आदमी जिन्होंने मारे वो आतंकवादी आए कहाँ से? आप बताइए, कहाँ से आए, कैसे आए? फोर्स कहाँ थी, मिलिट्री कहाँ थी, पुलिस कहाँ थी, इंडिया की सिक्योरिटी कहाँ थी? आप बताइए। जैसे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप सरकार से पूछिए ये कहाँ से आए आतंकवादी, किस तरीके से आए, इनके पास असला बारूद कहाँ से आया? लेकिन जैसे भारतीय सेना कह रही है कि हमने पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया है। बिल्कुल कराए। वो आतंकी कहाँ से आए जिन्होंने 26 मारे? वो कहाँ से आए? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, इसलिए हमने वो कौन से रास्ते से आए? हमारी सेना कहाँ थी, हमारी मिलिट्री कहाँ थी? जो बॉर्डर पे जवान खड़े वो क्या कर रहे थे? सो रहे थे दारू पी के? क्या कर रहे थे वो? उन्हें सैलरी मिलती है ना, हथियार मिले हुए, सब कुछ है, 24 आवर्स उनकी ड्यूटी है। क्या कर रहे थे वो बड़े अफसर कहाँ हैं? आप उनसे पूछिए नहीं, आए कहाँ से, किस तरीके से आए ये, आप ये बताइए। लेकिन वो चूक हुई। कोई बात नहीं, इंडिया फोर्स ने जवाब दिया, 9 आतंकी ठिकाने उड़ाए, तो इसमें बराबरी हो गई। 26 मारे उन्होंने, 9 उड़ाए। 9 ठिकाने उड़ाने का मतलब आप समझ रहे कितने उड़ा सकते हैं? 100 आतंकी बता रहे हैं कि हमने आतंकी उड़ाए, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि इस तरीके से आतंकवाद से देश नहीं चलेगा, चाहे भारत हो या पाकिस्तान हो। आतंकवाद तो नहीं होना चाहिए ना। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए ना। देश के अंदर भी जो आतंकवादी उन्हें भी तो खोद के निकालो ना। कुछ लोग ये ऐसे भी पूछिए ना भाईजान, वो आतंकी आए कैसे? उन आतंकियों से मिलके ही तो आए ना।
जिन्होंने उन्हें बुलाए, जिनके जरिए से कहने का मतलब ये आ रहा है कि भारत में कोई आपकी बगैर इजाजत के नहीं घुस सकता ना। घुस जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, तोड़ेगा, कुछ तो करेगा, दीवार फोड़ेगा, आपको नहीं पता चलेगा? पता चलेगा? कैसे नहीं पता चला फोर्स को? अरे भाई बिल्कुल लग नहीं रहा है, लगने की क्या बात है? आप जो फोर्स के बड़े अफसरान हैं उनको पकड़िए, उनसे पूछिए, उनसे सवाल किए, ये माइक उनके मुंह में दीजिए, आप क्या कर रहे थे? लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि भारत में रहते हैं, यहीं का खाते हैं, लेकिन गीत गाते हैं पाकिस्तान के, उनके लिए क्या कहेंगे आप? कुछ भी नहीं कहेंगे, जो गाते होंगे वो गाते होंगे। हम तो इंडिया के हैं, इंडिया का खाते हैं, इंडिया में कमाते हैं, इंडिया में ही पैदा हुए, इंडिया में ही मरेंगे। और इंडिया पे किसी ने आंख उठाया तो आँख फोड़ देंगे, चाहे वो इंडिया वाला ही हो, आँख फोड़ देंगे। सीना ठोक के सामने आए कि हम इंडिया पे आँख उठाते हैं, हम उसकी आँख भी फोड़ देंगे, हाथ भी तोड़ देंगे, पैर भी तोड़ देंगे और यहीं दफना लेंगे। लेकिन आतंकवाद नहीं, यहीं दफना लेंगे बड़े भाई। सीना ठोक के कहेगा हम इंडिया की तरफ आँख खोल के कहते हैं। जैसे पाकिस्तान पूरे देश, पूरे विश्व में मतलब बदनाम है कर आतंकवाद रखा है ना भाई, हम क्यों करें? हम क्यों करें? पाकिस्तान है तो इसी देश का हिस्सा। आप मानते हो आपके शरीर का एक अंग कटा हुआ है पाकिस्तान, आप उसको सही क्यों नहीं करते? मिला लेना चाहिए पाकिस्तान को भारत में। वो गवर्नमेंट जाने। नहीं, आप जैसे ये सच है कि भारत से कटा हुआ हिस्सा है पाकिस्तान, ये सच है। बांग्लादेश भी भारत से कटा हुआ है। समझौता करो ना, आतंकवाद क्यों फैला रहे हो? एक घर में हुआ तो एक घर में 4 भाई होते हैं, झगड़ा होता है, आपस में समझौता होता है ना। है तो हमारा ही भाई, मानोगे नहीं मानोगे? आप मानते हो नहीं मानते हो? भारत का कटा हुआ हिस्सा पाकिस्तान है। लेकिन भारत ने तो कई बार बड़ा दिल दिखा के युद्ध भी हुए, लेकिन उनके 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया और वो भी छोड़ दिया। पानी दे दिया। आपको पता होगा कि सिंध नदी का जो पानी जाता है कश्मीर से, उसको भी दे रखा था, बड़ा दिल करके ही तो दे रखा था कि हमारा छोटा। रोक सकते हो, रोक लीजिए। अभी एक बांध रोका ना, वो टूट गया, आप रोक सकते हो, रोक लीजिए, बांध बनाइए, उसको पानी को बंद कर दीजिए, प्यासा मरने दो उन्हें। वो कुदरत की चीज है, आप नहीं रोक सकते। वो पहाड़ों में से निकल के जा रही है, आप रोक लोगे? अगर हिम्मत है तो रोको उसे, हम माने नहीं। बिल्कुल प्यासा मार दो, प्यासा मारो, उन्हें एक बूंद पानी नहीं मिलना चाहिए। अगर वो हमारे ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, दुश्मन को पानी नहीं देना चाहिए, आप रोक सकते हो। मोदी कह रहे हैं कि पानी और लहू एक साथ नहीं बह सकते। क्यों नहीं बह सकते? वो कह रहे हैं कि अगर जो बात लहू बहाएंगे तो हम उनको पानी क्यों पिलाएंगे? वो हम बंद करो ना पानी, अच्छी बात है, बंद करो। कहने से क्या होता है? बंद कर दीजिए ना। सरकार ने कि हम पानी नहीं देंगे, कर दीजिए ना भाई। कहने से क्या होता है? कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं। तो सरकार की बात भरोसा नहीं। इतना वक्त जाया कर रहे हैं कि हम पानी बंद कर देंगे, बंद कर देंगे, ऐड हो रहा है, दुनिया भर की न्यूज़ चल रही है, बंद कर दीजिए। कहने का क्या है? बंद कर दिया। जब कोई दुश्मन है उसके लिए हमें कुछ करना है तो कर दीजिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। हाँ, आपने 9 जगह स्ट्राइक करी है, देख रहे हैं ना उसको, पानी बंद कीजिए। कहने का क्या है? कहने से कोई फायदा नहीं होता, जो करना है वो कीजिए। जुमलेबाजी पिछले 10 साल से 12 साल से पब्लिक सुनती आ रही है, ये सब जुमलेबाजी है, कोई फायदा नहीं है इनका। जिसको करना होता है वो ढोल नहीं बजाता है। लेकिन मोदी कहते हैं कि ये 2025 का भारत है, आंख से आंख मिला के बात करता है। 2014 का भी यही भारत था, जब ये गवर्नमेंट बनी थी ना, जब भी आंखों में आंख डाल के बात कर रहे थे, चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, चाइना की जबान खींच रहे थे। क्या करा? 4000 एकड़ जमीन, किलोमीटर जमीन चाइना ने दबा रखी है। आंख से आंख मिलाने की हिम्मत है? हिम्मत है? जाइए उसकी आंख से आंख मिलाइए। कह रहे हैं कि जब मुंबई हमला होता था तो सरकारें चुप हो जाती थी। चाइना पे बात कीजिए ना। अब तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक। बोलिए ना, चाइना ने 4 लाख किलोमीटर जमीन कब्जा कर रखी है, उसे लाल आंख दिखाइए ना, वहां से अपनी जमीन छुड़ाइए ना। लेकिन भारत तो पीओके की भी बात करता है कि पीओके भी हमारा ही है, हमारा हिस्सा हम लेके। बारे में भाई मेरे को इतनी जानकारी नहीं है। आप चाइना को क्यों नहीं दिखाते? लड़िए ना चाइना से, वो बराबर का मुल्क है, लड़िए। अब आप छोटे बच्चे को दबा रहे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, आपको दाल रोटी उससे चल रही है। पाकिस्तान के अलावा आपको रोटी नहीं मिलने की इस गवर्नमेंट को। हाँ, पानी नहीं मिलने का, उनका बंद नहीं करोगे, आपको नहीं मिलने का पानी। इंडिया में कोई एक बूंद पानी नहीं पिलाने का इस गवर्नमेंट को। कैसे है? आप पाकिस्तान का गाना बंद कर दिए, चाइना का गाना गाइए ना, नया गाना बनाइए। चाइना चाइना चाइना, पाकिस्तान क्यों गाते हो? पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं ना, 2014 कश्मीर में लगातार देख रहे हैं कि आतंकवाद रहता है, आए दिन वो हमारे सैनिकों को अपना निवाला बनाते हैं। तो योजना है सरकार की, क्या योजना है? क्यों आतंकवाद फैलता है? सरकार का कोई मास्टर प्लान है? क्या है? कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया कश्मीर से, उनका क्या भला हुआ? कोई रिपोर्ट है? कोई रिपोर्ट है? दिल्ली में बड़ी संख्या में रह रहे हैं कश्मीरी हिंदू, वहाँ पर उन पर ज्यादती हुई। में रह रहे हैं ना, कश्मीर से भगाया किसने? भगाया आपकी गवर्नमेंट। क्या कर रही है उस समय तो कांग्रेस सरकार। मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, ये माइक में आप
जी जी उस समय, हाँ तो मैं बता तो रहा हूँ कि उस समय कांग्रेस की सरकार थी, जब कश्मीरी हिंदू वहाँ से भगाए जा रहे थे, तो ये गलती है उनकी। 10 साल बीत चुके, 10 साल बहुत लंबा वक्त होता है। 10 साल जब कश्मीर की बात हुई थी कांग्रेस सरकार में, कश्मीर से हिंदू भगाए गए, वहाँ से पलायन हुआ, समर्थन की सरकार, कौन से सन में हुआ था? भाजपा के समर्थन की सरकार थी। ये कह रहा हूँ जो पलायन, मैं क्या कह रहा हूँ, भाजपा के समर्थन की सरकार थी, भाजपा के समर्थन की सरकार थी। कश्मीरी हिंदुओं के संग गलत हुआ और उन वहीं के लोगों ने किया, नहीं करना चाहिए था। कश्मीरी हिंदुओं के संग भी नहीं करना चाहिए था। कश्मीरी हिंदुओं को अपने घर भेजा पंजाब के सिखों के संग भी गलत नहीं करना चाहिए था। नहीं, जैसे कश्मीरी हिंदुओं को वहाँ से रातों रात भागना पड़ा जान बचा के, आखिर वो किसने? रात नहीं भागा बड़े भाई, बहुत लंबा समय था। अगर उन्हें भगा दिया तो आपके घर को कोई तोड़ के उजाड़ देगा, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी आपका वापसी आपके घर पे भेजना चाहिए ना। ये गवर्नमेंट पिछले 10 साल से इसी गाने को गा रही है, क्यों नहीं भेज रही उनको? घर क्यों नहीं मिल रहे? जमीन नहीं है वहाँ पे, पास तो बहुत सारे जमीन नहीं है उनके पास, डॉक्यूमेंट्स नहीं है कश्मीर के। लेकिन जब ये भारत सरकार 370 हटाती है कश्मीर से, तो वो कहते हैं कि खून की नदियां बहाई जाएंगी, तिरंगा नहीं फहरने दिया जाता। किसने मना करा? किसने मना करा? किसने तिरंगा नहीं फेरने दिया? वहाँ एक नाम बताइए। सरकार ने फहराया ना। किसने नहीं फेरने पहले दिया? भी फहराते थे, झूठ बात है। किसने नहीं फेरने दिया? हाँ, दंगे हो जाते थे। सब कुछ पहले ऐसा ही होता था, सिर्फ बताने वाली बातें हैं। तिरंगा पहले भी फैलाते थे, पहले के भी लोग, कोई भी बच्चा। अब पहलगाम में 26 लोगों को धर्म पूछ के मारा गया, टारगेट करके, बताइए कहाँ? वो बंदे गए कहाँ आतंकवादी? वो धर्म पूछ के मारना, मैं ये कह रहा हूँ। बिल्कुल धर्म पूछ के मारा बड़े भाई, आपकी बात जायज है, लेकिन वो आए यहाँ पे, कोई आतंकवादी आ जाए धर्म पूछ के, नाम पूछ के मार रहा है, वो बच के चला जाएगा? फिर 2 घंटे तक उन्होंने वो तांडव बच के कराया। चला जाएगा? पहली बात वो आए कैसे? दूसरी बात, चलो जो एक बंदा आपके घर में घुस गया, उसके बाद वो चला जाएगा आपके घर में तोड़ 2 फोड़। घंटे तांडव भी किया उन्होंने। आज सुबह भी तो 3 आतंकी ढेर किए हैं। हम तो ये चाहते हैं रोज मारो और ये बवाल भी ना हो, सब लोग इज्जत से, प्यार से, मोहब्बत से एक दूसरे का काम करते हुए अपना काम करें, अपनी रोजी रोटी कमाएं और ये बवाल ना हो बिल्कुल भी। हम रोटी कमाए भारत की बात होगी, लेकिन जब पाकिस्तान आतंकवाद फैलाता है, आतंकवादियों को पालता है, जब उसको मुंहतोड़ जवाब देते हैं, तो उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते भाई साहब, फॉरेन पॉलिसी भी कोई चीज़ होती है, सबको पता है फॉरेन पॉलिसी फेल हो गई हमारी। फॉरेन पॉलिसी इतनी बुरी तरीके से फेल हुई है, अगर फॉरेन पॉलिसी ठीक होती तो पाकिस्तान इस युद्ध के दौर में उसने, हमारा इंडिया का अपर हैंड था और हम उसको नेतो नाबूद कर सकते थे। उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने इधर उधर से बात करके सीज फायर का ऐलान करवाया ट्रम्प के द्वारा, जो भारत को करना चाहिए था। दूसरी बात, उसने जो लोन लेने की बात की थी IMF से, तो वो $1 बिलियन का था, उसकी किस्त भी मिल गई, और $1.3 बिलियन का जो अतिरिक्त लोन मांगा था उसने, वो भी उसका पास हो गया। उन्होंने सैंक्शन भी करा लिया और उसके बाद सीज फायर भी करा लिया। जो देश आतंकवाद फैलाता है उसको लोन मिलना चाहिए आतंकवाद के लिए। तो ये भारत सरकार की फॉरेन पॉलिसी गलत है ना। अमेरिका के पीछे क्यों खड़ा हो गई जाके? पूरी दुनिया ये कह रही थी। क्या कह रही हैं बहन? कुछ नहीं, वो कह रहे हैं सामने से हट जाओ अंकल, रिक्शा निकालना है। अच्छा, भारत को जैसे सबक सिखाया है भारतीय सेना ने, क्या कहा? नहीं, हम हिंदुस्तान। अरे अंकल, वो ना सोफिया अंसारी का आपने नाम सुने है ना? वो हिंदुस्तान की है ना, लेकिन पाकिस्तान को मारा ना, पाकिस्तान के अंदर घुसकर, तो हम हिंदुस्तान के भी साइड हैं, पाकिस्तान के भी साइड हैं। हाँ, पाकिस्तान के साइड क्यों है? क्योंकि दोनों में ही लोग रहते हैं, जाहिर सी बात है, दोनों के साइड होंगे ना। जो हमारे बेगुनाह लोगों को मारेगा हम उसका भी साथ देंगे। नहीं, उसके साइड थोड़ी ना होंगे, तो मार के तो आई थी सोफिया अंसारी घुसकर। हिंदुस्तान में रह रहा है, हिंदुस्तान की साइड है। लेकिन जब पाकिस्तान हमारे लोगों को मारेगा, आतंकवाद फैलवाएगा, तो उसको जवाब दिया जाएगा ना। हाँ, जवाब दिया जाएगा।